चले जाइए 20 दिन पहले ही रोड बनना चालू भाई, हुआ जब है। डामर उपलब्ध होगा तभी तो बनाओगे। आपस में नहीं अध्यक्ष को संबोधित करते हुए संसदीय परंपरा। भाई साहब आपस में नहीं। अभी आप देख लीजिए पीछे जाके यहाँ पर मुआ सड्डू सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ के एमएलए हैं, उन लोगों ने पूरा रोड बनवा दिया है। चकाचक रोडें हो गई हैं अंबुजा मॉल के पीछे। जैसे सब चीज़ आचार संहिता लागू हुआ तो रोड आप बनवा रहे हो, सब चीज़ करवा रहे हो, तो इतना बेवकूफ़ जनता नहीं है सिटी में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। पहले रमन सिंह के कार्यकाल में अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। गांव की तरफ अच्छा काम कर दिए हैं तो लोग गांव वाले वोट दे देंगे इनको, लेकिन सिटी से तो पूरा रायपुर से साफ है। चले 20 दिन पहले ही रोड बनना चालू भाई, हुआ जब है। डामर उपलब्ध होगा तभी तो बनाओगे। आपस में नहीं अध्यक्ष को संबोधित करते हुए संसदीय परंपरा। भाई साहब आपस में नहीं। देखिए मेरे हिसाब से तो मेरे को 50-50 का चांस लग रहा है। 15 साल इन लोगों ने एक भी वैकेंसीज नहीं निकाली। बार बार उनकी ओर इशारा मत कीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। डुमोआ में जो रेप हुआ 10 लोग, एक मिनट, आप बीजेपी का एक जन सांसद था, एसपी का क्या हुआ उसका? कौन गया मिलने के लिए? कोई नहीं गया मिलने के लिए ना। तो खुद बीजेपी का आदमी था रेप करने अरे तो वाला। भले बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस अपना वहाँ क्या किया? कांग्रेस क्या किया? अरेस्ट किया ना भाई, 15 साल तो बीजेपी अरेस्ट नहीं कर रही थी। वरना कुछ आएगा नहीं। अरेस्ट की ना सरकार ने। भाई 17 दिन पहले एक इंसान छूटा हुआ था। अरे भाई तो उसको फांसी दे देंगे क्या? फांसी देना नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया है, सरकार ने उसको FIR हुई, अंदर हुआ। आप नेता लोग भी जाते हैं। अरे भाई अंदर हो गया जाते है, हैं। बीजेपी के लोग हैं सारे। बीजेपी के तो क्या हुआ? और सरकार आपकी है सर। नमस्कार, मैं कुलदीप। द ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है और हम लोग इस समय छत्तीसगढ़ में हैं। इस इलाके के बारे में बहुत हाइप बनाई गई है, इस पे बात करेंगे। हम कुछ लोकल युवाओं के साथ हूँ। मोर रायपुर पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, अगर पंकज और ध्यान से दिखा सकें। मुझे पता नहीं कि अभी लाइट कम है, दिखेगा या नहीं, पर मोर रायपुर जिस जगह पर लिखा हुआ है, इसको ये लोग क्या कहते हैं? MD का फुल फॉर्म मरीन ड्राइव है। आपकी जानकारी ये कहती होगी जीके की कि मरीन ड्राइव मुंबई में है। इस पूरे इलाके में घूमते हुए आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि ये मरीन ड्राइव है। इसका असली नाम कौन सा तालाब है? असली नाम है तेली बांधा तालाब। तेली बांधा तालाब, जो साहू समाज की हैं उनके नाम पर रखा गया है इसको। उनके नाम पर इसको रखा गया है। लेकिन नौजवानों में ये इलाका पहले मरीन ड्राइव हुआ, और आज मैं इनसे जो ठीक पहले वाली एक पीढ़ी है उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब नौजवानों ने उसको मरीन ड्राइव किया तो हमने धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक दिन उनके बच्चे ने कहा कि मैं MD जा रहा हूँ, तो वो उनके लिए कल्चरल शॉक था कि यार MD तो ना कहो इसको। क्या है इसकी मतलब बड़ा कब ये डेवलप हुआ मरीन ड्राइव? जो कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ रही नहीं 5 साल पहले, निगम में हमारी यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो ये प्रोजेक्ट उनका रहा है। हमारी मेयर रही हैं यहाँ पर किरणमयी नायक जी, उन्होंने स्टार्ट किया इसको डेवलप करना। और ये देखिए अब 2 बार हमारे मेयर रिपीट हो चुके हैं, एजाज डेवर इस बार हैं, तो ये प्रोजेक्ट उन्हीं का है। तो ये शाम को छत्तीसगढ़ में रायपुर में इस इलाके में लोग टहलने आते हैं। आसपास खाने वाने के स्टॉल हैं, स्ट्रीट फूड का बढ़िया प्रबंध है, और यहाँ नौजवानों से मुलाकातें हो जाती हैं। बगल में गिटार पे गाना भी बज रहा है। 4 लोग यंग लोग मेरे साथ हैं, इनसे छत्तीसगढ़ के रायपुर के चुनावी मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेश सुनटक्के मेरा नाम। महेश सुनटक्के मेरा नाम है जी। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं एज अ फैक्ट्री में हूँ, फील्ड कवर का मेरा। रायपुर के रहने वाले हैं? नहीं भिलाई के रहने वाला हूँ। भिलाई के रहने, रायपुर में रहते हैं काम के सिलसिले में। जी। क्या है चुनावी माहौल यहाँ? अभी तो है यहाँ पर, मतलब देखा जा सकता है कि अभी जैसे कि दोनों पार्टियाँ यहाँ पर, कांग्रेस और भाजपा, दोनों का मतलब प्रेशराइज है। और सपोर्ट देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के लिए मतलब सब मतलब एकजुट हो गया है। जो मतलब भाजपा कांग्रेस एकजुट हो गया? नहीं, मतलब एकजुट वो कर रहे हैं का मतलब जैसा रहता है आफ्टर फाइट, वो एक साथ मतलब दोनों टक्कर की कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। टक्कर की है। और देखा जाए तो इस बार लगता है इलेक्शन में भाजपा आ सकती है। ऐसा लगता है कि भाजपा आ सकती है चुनाव में। यार गुरु, आपका नाम क्या है? मेरा समीर सिंह चौहान। समीर साहब, ये बताइए कि हम लोग जब दिल्ली से आए तो दिल्ली में बताया गया कि कांग्रेस जहाँ भी इसमें 5 जगहों पर चुनाव हैं, उनमें जो कांग्रेस के चांसेस सबसे ज़्यादा जिस प्रदेश में समझे जा रहे हैं दिल्ली में, वो ये प्रदेश है छत्तीसगढ़। लेकिन जब अभी रायपुर में मैं कल से हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं इतना भी सीधा साफ रास्ता नहीं है कांग्रेस के लिए। स्पेशली अर्बन में तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। यही इस बार जो स्थिति है, थोड़ी जो 75 पार का नारा हम लोगों ने दिया था, उस पर हम लोग कायम हैं। हम लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्या पद है आपका? मैं
पद में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जी। क्या नारा दिया था? 75 पार। अब की बार 75 पार, और भूपेश ही भरोसा है। तो ये 2 नारे हम लोगों ने दिए थे। जो 75 पार का जो हमारा नारा है, अर्बन एरियाज़ में हम जहाँ कमियाँ हुई हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पूर्ति कर ली है। क्या क्या किया पूर्ति? देखिए, अब जैसे अर्बन एरियाज़ में हमारी जो असेंबलीज़ हैं वहाँ पर हम लोगों ने पिंक टॉयलेट्स बनाए हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पर वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनको जगह दी गई है। वॉशरूम्स बनाए गए हैं। ये बड़ी बड़ी जगहों में, जैसे कपड़ा मार्केट है वहाँ बनाई गई, बस स्टैंड में बनाया गया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो नालियाँ हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम किया गया। अब बेसिक मुद्दा आता है पानी का। तो कई जगहों पे शिकायत आई थी कि ई कोलाई वाला पानी मिल रहा है, तो हम लोगों ने जल्द से जल्द उसको टंकियों को साफ़ करवाया, फ़िल्टर प्लांट को साफ़ करवाया। जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों ने नालियों को बिछाया है। घर में नालियों में एक घरों में नल का शुद्ध पानी मिल रहा है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मुद्दे पे आऊँगा क्योंकि उसमें मेरे बहुत सारे सवाल हैं, पर एक फेरा लगा के आता हूँ भाई साहब के पास से। आपका क्या नाम है? नोमेश यादव। नोमेश यादव। रायपुर के बारे में लोग कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक ऐसा था अभी कि आप सेल्फी लें तो बहुत मुश्किल है ऐसा पॉइंट खोजना कि पीछे भूपेश बघेल की तस्वीर ना आए। सर अभी मैं एमपी गया हुआ था अपनी बहन के घर, वहाँ पर भी मुझे काका का वो दिखा प्रमोशन। काका ने पैसा बहुत डाला है प्रमोशन में। बस बीजेपी संचार के माध्यम है ये। संचार के माध्यमों में आपको एक मीडिया भी है और ये भी है। तो होर्डिंग्स जो हैं हमारी, उसको हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है कि जो नीचे लेवल के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग एलिट क्लास के हैं, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट लगता है, रोड क्रॉस होता है और देखते हैं लोग। तो ये भी एक माध्यम है, हम लोगों ने इसका उपयोग किया। बिल्कुल माध्यम है, बट सरकारी विज्ञापनों में कितना खर्च किया जाना चाहिए, इस पर दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की क्या राय है? देखिए, सरकारी विज्ञापनों पे तो सारी जगहों पे चल रहा है ना। केंद्र सरकार भी भरपूर उपयोग कर रही है। क्या मोदी जी ने 3D वाला अपना नहीं चालू किया था चुनाव के समय? महंगे महंगे बैग्स उन लोगों ने बांटे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं। पॉली बैग उनका देखेंगे आप, शानदार है। टी शर्ट्स देखिएगा, शानदार है। पॉम्पलेट्स महंगे छप रहे हैं। तो ये संचार के माध्यम में अगर हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कंपटीशन ज़रूरी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। आशीष जी। क्या करते हैं आप? मैं अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक। पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो आप तो बहुत सुंदर तरीके से इस चुनाव को देख रहे होंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सर हो ऐसा रहा है कि दबदबा तो दोनों साइड से भारी है, लेकिन अभी क्योंकि बीजेपी ज़्यादा एक्टिव हो गया तो कांग्रेस के कांड के खुलासे भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो क्या खुलासा हुआ? यही पीएससी घोटाला हो रहा है, और अभी हाल फिलहाल में जैसे रक्षाबंधन में रेप हुआ था, तो वो ये हुआ था कि बस शहर के कुछ ही बाहर की दूरी पे, मतलब कि भाइयों को बांध के उनके सामने उनकी 2 बहनों का रेप किया गया था। उसके बाद अभी नया बीपीओ ऑफिस जो बना है, वहाँ पे 16 साल की लड़की का रेप हुआ था। और जहाँ तक बात है, जो बताते हैं कि हमने सबको रोज़गार दिया है सारे लोगों को, तो रोज़गार के नाम पे ये है कि हम टेक्निकल जॉब देंगे बोल के बीपीओ वगैरह में 6 से 7 हज़ार की नौकरी लगवा के सबको सेट कर दिए, और ये बता रहे कि रोज़गार है, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। भाई साहब महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए हैं, और चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं तो आपके पास मैं आता हूँ। इन्होंने 2-3 बातें कही। एक, महिला सुरक्षा शहरी क्षेत्रों में ही बड़ा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो पीएससी का घोटाला हुआ, सीजीपीएससी का, जो चेयरमैन साहब हैं उनके रिश्तेदारों को, और छत्तीसगढ़ सरकार में जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनके पुत्र पुत्रियों को और भतीजे भतीजियों को नौकरी मिल गई, आम लोगों को नहीं मिली। आंसर शीट पब्लिक हो गई है, दिख भी रहा है कि आंसर शीट में गड़बड़ियाँ हैं, फिर भी उनको नियुक्तियाँ दे दी गई। नियुक्तियों पे फिलहाल रोक है। तीसरी बात आपने कही, एक तीसरी बात और कही, रोज़गार के बारे में। रोज़गार उनका कि जैसे अभी मैं आ रहा तो आपने तमाम जगहों पे होर्डिंग लगाए हैं कि पूरे देश में सबसे अच्छी रोज़गार दर छत्तीसगढ़ की है, कम बेरोज़गारी दर है यहाँ पर। इनका ये कहना है कि उस रोज़गार की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है उस रोज़गार की। अब ये पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर इनको नौकरी मिलेगी या नहीं, किसी भी फील्ड के आदमी? देखिए, रोज़गार की जो बात भाई ने की, तो 80,000 नौकरियां हम लोगों ने शासकीय पद में यहाँ पर जारी किया है। शिक्षा कर्मी जो आप जानते हैं, नियुक्ति मिल गई है। हाँ, आप देख लीजिए आंकड़े। उसके बाद जो हमारे शिक्षा कर्मी थे, उनको 15 साल रमन सिंह ने लटका के रखा और उनसे सिर्फ काम करवाते रहे इलेक्शन में, और उनको मिनिमम वेजेस देते रहे। जबकि 2013 की जब गवर्नमेंट जब फॉर्म होने वाली थी, तब उनसे वादा किया था कि सामान्य वेतन और सामान्य काम का तुमको हम देंगे। लगातार इन लोगों ने शोषण किया। स्थिति ये रही कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को चौकीदार बनने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने। 15 साल इन लोगों ने एक भी वैकेंसीज नहीं निकाली। बार
पर उनकी ओर इशारा मत कीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। नहीं, ठीक है, आम जनता की तो नजर से मैं बात उनका करें। विरोध नहीं कर रहा हाँ। हूँ, लेकिन मैंने बताया उनके सवालों को आपको जी। एडजस्ट करना चाहिए मैंने अगर आपकी पार्टी सरकार हाँ, में। देखिए 2 चीज़ें मैंने बता दी। हम लोगों ने नौकरियां निकाली हैं, आगे हम लोगों ने वैकेंसीज और निकालेंगे। 2 साल हमारा कोरोना में चला गया। अब आप बोलेंगे वैकेंसीज क्यों नहीं निकल रही है, तो भाई साहब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी जीएसटी और अन्य मदों का पैसा ले रही है हमसे, स्टेट से, लेकिन हमको इन रिटर्न पैसा नहीं दे रही है। जीएसटी और सारी चीज़ों का हमको, मान लीजिए अगर आप मोटा इन लोगों ने पैसा लिया है तो उसमें से 1% पैसा हमको रिटर्न कर रहे हैं। तो सरकार चलाने के लिए हमको जो योजनाएं या जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको भूपेश बघेल जी विजनरी लीडर हैं, वो कर रहे हैं कैसे भी। तो 2 साल कोरोना में चले गया, 3 साल का मौका हमको मिला है। विजनरी लीडर हैं जी। ऐसे विजनरी लीडर की सीजीपीएससी में ये कुछ होता रहा और उनको पता ही नहीं चला। देखिए ये पता कैसे नहीं चला वाली तो बात अलग है, क्योंकि ये कोर्ट में चला गया है विषय। इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के विषय पे अब मैं आगे क्या कहूँगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है, उस मोर्चे पर एक गलती तो हुई है ना। नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने कहा है कि अगर इसमें कुछ त्रुटि पाई गई है और कोर्ट के जो डिसीजंस आएंगे हम उसको मानेंगे। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। भाई साहब ये कहते हैं कि शहर और गांव के अंतर पे थोड़ी सी बात करनी है कि छत्तीसगढ़ में गांव का एक रुझान है जो छत्तीसगढ़ के अर्बन एरिया से, बहुत शहरी इलाकों से बहुत अलग रहता है। जी जी। गांव की तरफ कांग्रेस का रुझान बेहतर बताया जाता है और शहर की तरफ भारतीय जनता पार्टी का रुझान बेहतर बताया जाता है। चुनाव नतीजे जो आएंगे वो स्पष्ट करेंगे, पर जो आम मान्यता है वो ये है। क्या कारण है? सिर्फ जो किसानों, इसका ये मतलब है कि किसानों के लिए बेहतर काम कांग्रेस ने किया है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे किसान देखो किस लिए करता है, मतलब किसी के अपन जैसे मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, खा रहे हो, वो खाना मतलब किसान के थ्रू आ रहा है। अपन जैसे चावल खा रहे हैं, तो वो किसान बना के दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री में बन जाएगा, कहीं कुछ हो जा रहा है। तो एक किसान के थ्रू अपन कुछ खा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ही में ही है कि चावल का उत्पादन छत्तीसगढ़ से ही हुआ है। तो जैसे मान लो अगर अपन कहीं एमपी जा रहे हैं, एमपी में उस टाइप का मतलब वो खाने का वैल्यू देखा जाएगा तो नहीं है, वहाँ उतना क्रेज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ में देखा जाओगे तो अब खेती बहुत है यहाँ पर। हाँ, यहाँ की खेती। 70% आबादी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो किसानी करती है और उसमें भी एक बड़ा चंक जो है वो धान उगाने वाले किसानों का है। इस प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं और यहाँ के चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ के धान की राजनीति को कहा जाता है कि आपको समझना चाहिए। जो शुरुआत होती है कि एमएसपी पे बिक रहा है कि नहीं, एमएसपी के ऊपर बोनस कितना मिल रहा है, प्रति क्विंटल धान का मूल्य किस सरकार ने कितना दिया, इसके आधार पर चुनाव तय होता है। रमन सिंह सरकार ने जो वादा किया था अपने समय में उसको वो पूरा नहीं कर पाए। भूपेश बघेल सरकार जब आई पिछले 5 साल में, उन्होंने जो वादा किया था वो किया, उन्होंने किया और इस बार उन्होंने 20 क्विंटल धान हम लोग लेंगे प्रति एकड़। इस बार बढ़ा दिया है। जैसे समझाने के लिए जो लिसनर जो हमारे व्यूअर सुन रहे हैं कि प्रति क्विंटल कितना धान एक किसान सरकार को बेच सकता था, उसकी सीमा रमन सिंह के प्रति एकड़ कितना क्विंटल बेच सकता था, उसकी जो सीमा थी रमन सिंह की सरकार के समय में वो 10 क्विंटल हुआ करती थी, फिर बढ़ के 12 हुई, 15 हो गई थी, फिर 12 हो गई थी और अब भूपेश बघेल की सरकार ने पिछली बार 15 क्विंटल लिया है और अब इस बार उन्होंने वादा किया कि प्रति एकड़ वो 20 क्विंटल खरीदारी करेंगे, जो खरीदारी अभी नवंबर से शुरू होनी है। 40 में ले रहे हैं हम लोग, 2640 में ले रहे हैं, जो केंद्रीय एमएसपी से 500-600 रुपये ज़्यादा है। आपने ये जो सवाल पूछा है इनसे कि क्या किसानों के लिए कांग्रेस ही काम करती है, तो ये तो सच है, कांग्रेस ही काम करती है। रमन सिंह ने 15 साल वादा किया कि 400 रुपये बोनस दूंगा, ठगते रहा इन लोगों ने किसानों को फर्टिलाइजर्स महंगे दर पे मिले, कम से कम 5 से 7 हज़ार किसानों ने आत्महत्या की इनके कार्यकाल में। और आज क्या है देखिए, किसानों को 2640 रुपये एमएसपी पे हम लोग धान ले रहे हैं। हम लोगों ने जो हमारे जो वनोपज हैं 65 वनोपज को हम लोग सर्वाधिक एमएसपी पे खरीद रहे हैं पूरे इंडिया में। वनोपज को समझा दीजिए जो दूसरे वनोपज, प्रदेशों के लोग जी। सुन रहे हैं हमारे, उनके लिए क्या होता है वनोपज? वो होता है जो जंगली क्षेत्रों में जो आदिवासियों के जो महुआ है, बीड़ी बनने के जो पत्ते होते हैं, वो चीज़ें हैं। लाख है, तेंदू पत्ता है, लाख है, चिरौंजी है, ये सारी जो गवर्नमेंट ने इसको सबसे ज़्यादा दर पे लेने का काम किया है ताकि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके जेब में पैसा जाए और वो मजबूत हो। और मोस्टली इसमें महिलाएं काम कर रही हैं, तो इसमें महिला सशक्तिकरण का भी काम हुआ। अभी कल ही जो 6 या 7 नए वादों की लिस्ट आई है उसमें लघु वनोपजों पर भी 10 रुपये अतिरिक्त देने का वादा किया गया है।
नई सूची आई है वादों की। और कल राहुल गांधी की यहाँ रैली थी, आज भी थी, रायपुर में नहीं थी, आज राजनांदगांव में थी। हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो बड़ा बात देखिए, वो बड़ी दुखद घटना है जो हुई, उसका मैं भी खेद मानता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने भी माना। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अब अंदर तो हो गए हैं उन लोग, कानून व्यवस्था कड़ी गई है। पहले रमन सिंह के कार्यकाल में अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 6100 करीब मोटा बच्चियाँ जसपुर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होकर यहाँ से गायब थी। बच्चियाँ ये दिल्ली और इधर उधर विदेशों में भेजी जाती थी। किसका आंकड़ा है ये? 61? जी आप देखिएगा उसको, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 6100 करीब बच्चियां यहाँ से गायब थी, महिलाएं। ये हाल था यहाँ पर। आपका झिरम अपना झलियामारी एक आश्रम है आदिवासी, वहाँ पर बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। 12 से 13 साल की बच्चियाँ, वो बच्चियाँ गर्भवती हो गई। पर इनका ये कहना है कि उनके समय का अपराध इनके समय का अपराध का कंपैरिजन नहीं, कि देखो उनके समय भी अपराध होता था, आपके समय भी हो रहा है। कम हुई है, स्थिति सुधरी है। और देखिए हम लोगों ने कार्रवाई की, उन लोगों ने झलिया आश्रम की जो अधीक्षिका थी, मूलतः वहाँ पर लेडीज होनी चाहिए थी, जेंट्स को बैठाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रमन सिंह के यहाँ पर उनके एक सहकर्मी थे, वो यहाँ पर छोटी बच्ची को अपने घर पर रखे थे, आदिवासी बच्ची का, उसका यौन शोषण करते थे और वो जेल गए इस मामले में। तो ये किसने भेजा? हम लोगों ने तो किया ना। भ्रष्टाचार के आरोप में आता हूँ आपके पास, भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं मौजूदा सरकार पे, आपको लगता है मतलब इन आरोपों में कुछ दम है? जनरल परसेप्शन आपके आसपास जो बातें होती है। आरोप तो लगते रहते हैं सर, हर एक, अगर बीजेपी भी रहेगी उसके ऊपर भी आरोप लगेगा, कांग्रेस है उसके ऊपर भी आरोप ही है। और सरकार काम तो कर रही है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। क्या क्या काम आपके हिसाब से, आपके लिए क्या किया जिससे आपको फ़ायदा हुआ? मेरे लिए काम ये किया कि सर जैसे अभी सड़कों का काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं यहाँ पर। कुछ जगह जाएंगे तो वहाँ पर नहीं है, पर ये है कि आप आउटर, जैसे हम लोग पहले गाँव जाते थे, वहाँ बिल्कुल सड़क बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अभी देखा जाए तो सड़कें वहाँ बहुत इसमें एक मेरा क्या ऐसा हुआ, मैं तो अभी आया हूँ रायपुर, मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, कि 4 साल में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। और जब चुनाव आने वाला था, चुनाव आने वाला तो गड्ढे भर दिए गए। अभी एक पत्रकार मुझे मिले थे, वो बता रहे थे, मैं आपको गिन करके बता सकता था कि मेरे यहाँ से घर तक के रास्ते में कितने गड्ढे आएंगे, मैं काउंट कर सकता था। लेकिन अभी 6-7 महीने में वे गड्ढे भरने का काम हो गया। ऐसा हुआ है क्या? यहाँ सर डेवलपमेंट के नाम पे ऐसा है कि चौकों पे लाइटें लगा दी जाती है और ओवरब्रिज पे पेंटिंग करवा दी जाती है और बोलते हैं कि हमने डेवलप किया है। और बाकी रोड बन रहा है, जो आप भी अगर अभी जाएंगे सीधे तो आपको पता चलेगा कि 2 दिन 3 दिन पुराना ही लेयर चढ़ा हुआ है नया डामर का। इससे पहले तो पूरा वही हालत था कि डामर जो है, आपकी जो कांग्रेस सरकार है बहुत छत्तीसगढ़ संस्कृति को प्रमोट करती है, छत्तीसगढ़िया प्राइड की बात करती है। आपके मुख्यमंत्री साहब लट्टू चलाते हैं, लट्टू को क्या कहते हैं यहाँ पे? भावरा कहते हैं। और गेड़ी पे चलते हैं, जो बड़ा मुश्किल होता है देखने में, मैंने देखे उनके वीडियोस। बैलेंसिंग एक्ट है। ब्रजमोहन अग्रवाल साहब ने भी एक बार कोशिश की थी, फोटो खिंचवाया था उन्होंने भी। वो नहीं कर पाएंगे, परदेसिया है ना, परदेसिया है। अच्छा, लेकिन क्या ये डांबर क्या छत्तीसगढ़ संस्कृति का हिस्सा नहीं है कि आप लोगों को परहेज है, सड़क पे थोड़ा डांबर लगा के सड़कें बनवा दें? देखिए ऐसा भी बरसात गुजरी है, बरसातों में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो आप जानते हैं डामर की क्या स्थिति होती है। अब हम पहुँच गए हैं तो धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही है, आचार संहिता लग गई है, तो जो काम स्वीकृत है वो काम हो रहे हैं। अभी आप देख लीजिए पीछे जाके, यहाँ पर मोआ सड्डू सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ के एमएलए हैं, उन लोगों ने पूरा रोड बनवा दिया है, चकाचक रोडें हो गई हैं अंबुजा मॉल के पीछे। तो ऐसी सारी जगहों पे काम चालू है। बरसात था इसलिए वो गड्ढे हो गए थे, तो गाड़ियाँ चलेंगी, स्वाभाविक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा राम राज आ गया है, लेकिन कमियाँ हैं, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमारे यहाँ ना, एक हम लोग कॉफ़ी पी करके, चाय पी करके, बंटा पी करके, सोडा पी करके भविष्यवाणियाँ करने में बड़ा आनंद लेते हैं। एक राउंड घुमाता हूँ मैं आप लोगों के पास, आपके हिसाब से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? बहुत मुश्किल है मुझे पता है, और हो सकता है इसका बहुत लॉजिकल आधार भी ना हो, लेकिन कई बार आप 8 लोगों से 10 लोगों से बात करके भी ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि परसेप्शन क्या है, हवा किस ओर है, किसकी आ रही गुरु सरकार? देख, लगभग तो कांग्रेस। तब से घुमा रहे हो तुम, सीधा नहीं बोल रहे हो, जैसे बोले तो बात करके। वो हमारे, हम ये चीज हम ऐसा थोड़ा सा बोलेंगे कि ये बेकार है, ये बेकार प्रेशर में लग रहा है। दोनों तरफ का प्रेशर है क्या? मार्केट है, दोनों तरफ का धंधा है। नहीं, दोनों हमको ऐसा नहीं है, जो आए बस इतना है, देश का विकास हो। यार ये बहुत सरकारी लाइन है। नहीं, हम ये चाहते हैं। किसकी रही है फिर? देखा जाए तो यहाँ छत्तीसगढ़ में बोल सकते कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस आ सकती है। आपसे तो मैं, कांग्रेस आ ही रही है, आप तो ये बोलोगे ही,
75 पार आपने नारा दिया था, रियलिस्टिक बात करते हैं कितना सीट? देखिए 75 पार का हमारा नारा है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसके आसपास रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतने अच्छे काम किए हैं। महिलाओं के लिए देख लीजिए, या आप अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया। क्या किया है स्वास्थ्य के? स्वास्थ्य के क्षेत्र में रमन सिंह की जब सरकार थी ना, तो यहाँ पर कई हज़ार करोड़ रुपए का इन लोगों ने लाया था बजट, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गाँव में, वहाँ पर डॉक्टर्स तक उपलब्ध नहीं थे। हम लोगों ने आज आके आप देख लीजिए, डॉक्टर्स हैं, गायनोलॉजिस्ट बैठ रही हैं। हम लोगों ने आपका किडनी के लिए जो डायलिसिस होता है उसको फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हम लोगों ने 25 लाख तक का इलाज उनको मुफ्त दे रहे हैं। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल हमारी एक योजना है, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, एक दाई दादा क्लिनिक, हम दाई दीदी क्लिनिक हम लोगों ने लाया है, जब बस्तियों में महिलाएं अपनी बीमारियों को बता नहीं पाती हैं, तो हम लोगों ने स्पेशलिस्ट वहाँ पर गायनोलॉजिस्ट रखी हैं। ठीक है, महिलाएं रखी हैं। ये बताइए आपके हिसाब से, तो मुझे बात तो वैसे गोधन पे भी करनी थी और इस पे भी करनी थी कि ये इस पे भी करनी थी कि कैसे भूपेश बघेल साहब थोड़ा सा भाजपाई पिच पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला लगा देते हैं वो यहाँ पे। देखिए हिंदू जो कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की पॉलिसी नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग सेकुलर लोग हैं, जिसमें हमारे लिए हिंदुत्व से हम पार हैं नहीं। मैं भी जन्म हिंदू जन्म में लिया हूँ, है ना। तो मेरी मूलतः तो मेरे जितने संस्कार हुए हैं जब जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे हिंदुओं में हुए, तो हम लोगों के लिए पार बाहर नहीं है, कोई अछूत नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है? देखिए हिंदू तो बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का। हम लोग प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, उन लोग दिखावा करने वाले हिंदू हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम जनेऊ पहनते हैं, हम घरों में प्रोग्राम करते हैं, बच्चों का भी संस्कार होता है। इन लोग दिखावे के लिए काम करने वाले लोग हैं। जहाँ पर इन लोग सत्ता में नहीं होते वहाँ दंगे करवाने का काम करते हैं। बिरहनपुर आपको याद होगा, नारायणपुर के दंगे आपको याद होंगे, जहाँ पर आदिवासियों को। बिरहनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दंगे कराए, मुझे ये बताइए। वहाँ की घटना का मैं एक बैकग्राउंड जो हमारे सुनने वाले हैं, कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, मैं दिल्ली से आया हूँ। बिरहनपुर साजा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है, जहां पर एक कम्युनल टेंशन की एक घटना हुई। एक नौजवान 20 साल के लड़के का, मजदूरी जो करता है, उसका मर्डर कर दिया एक दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के लोगों ने, और वो कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था। और उसके 2 दिन बाद जिस समुदाय के लोगों ने मर्डर किया था, उस समुदाय के 2 लोगों का, बाप और बेटे का, इस समुदाय के लोगों ने मर्डर कर दिया। दोनों तरफ के लोग अरेस्ट किए सरकार ने। उसमें मौजूदा सरकार पर आरोप ये है, वहाँ बाय द वे हम वहाँ जाएंगे और वहाँ के जो मज़ेदार इंटरेस्टिंग चुनावी समीकरण है उस पर बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस लड़के का मर्डर हुआ था उसके पिता को टिकट दिया है, और जिन सज्जन के खिलाफ दिया है वो 7 बार से वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। चौबे साहब, गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ठीक है, 7 बार वाली बात सही है। दंगे वाली बात में, दंगों वाले पे आता हूँ मैं आपके पास, पर उसमें ये बात सही नहीं है कि वो एक घटना हुई और उसके बाद उनके परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक भी, वहीं बगल में कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ पे विधायक हैं, अगल बगल की सीटों पर विधायक हैं, मुख्यमंत्री की सीट वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक भी कांग्रेस का व्यक्ति वहाँ मिलने नहीं गया। देखिए क्या होता है, ये जो दंगे थे इसको नॉर्मल दंगों के रूप, दंगा नहीं था, वो घटना थी। वो घटना थी, तो घटने को घटना जैसे लेना था। एफआईआर होती, दोनों पक्षों की तरफ से अंदर होते हुआ, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने क्या किया, इसको समझिए इनका चरित्र। आरएसएस और बीजेपी का ये खेल है कि जहाँ वो सत्ता में नहीं होती है वहाँ पर वो दंगे करवाने का काम करती है। इन लोगों ने वहाँ पर मोर्चा निकाला, भड़काने का काम किया। लगा हुआ कवर्धा है, सबसे पहला काम वहाँ हुआ था, झंडे को लेकर विवाद हुआ था सांप्रदायिक। सारे बीजेपी के रमन सिंह का लड़का, आज विजय शर्मा जो कैंडिडेट है, इन लोगों ने मोर्चे निकाले, लाठी डंडे लेके पूरा वहाँ पर प्रोग्राम किया। तो ये इन लोगों ने काम करते हैं, जहाँ सत्ता में नहीं होते हैं ना, दंगे कराते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो खुद की पीठ थपथपाते हैं कि देखो हम लोगों ने दंगा बंद करा। पर कांग्रेस के नेता मिलने क्यों नहीं गए? एक पीड़ित परिवार था, उससे मुलाकात, क्या इस बात का डर था, जो चर्चाएं हैं कि चुनाव का समय है, हम जो मौजूदा आपकी सत्ताधारी पार्टी, वो अलाइंड नहीं दिखना चाहती है कि हम किसी भी एक पक्ष की तरफ हैं, हम मुसलमानों की तरफ हैं, हम हिंदुओं की तरफ हैं, इसलिए दूरी बनाई और उस दूरी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश। बात को आपको बताया कि ये घटना थी, तो हम लोगों ने इसको घटना के रूप में लिया। भाई एफआईआर हो गई, दोनों संप्रदाय की तरफ से जो लड़ाइयाँ हुई, अंदर हो गए, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसको एसपी कलेक्टर सब देख लेंगे। इसमें मुख्यमंत्री जी इतना ज़्यादा क्यों इसमें दखल अंदाजी करें? विधायक जी मिलने जा सकते थे। तो देखिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो मिले ही हैं, सारे लोगों से संपर्क है। ये बीजेपी का एजेंडा है कि देखिए टिकट दिया गया उसके पिताजी को। छत्तीसगढ़ में कभी भी जनरली राजनीति में
कम्युनल एंगल प्रभावी नहीं रहा है। इस बार उसकी बात हो रही है, कम से कम शुरू हो रही है 1-2-4 सीटों के आसपास। नहीं, इन आपको लोगों लगता है कि उसका कुछ इस बार असर होगा? छत्तीसगढ़ प्रदेश कबीर पंथियों का प्रदेश है, कबीर का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ प्रदेश गुरु घासीदास बाबा का प्रदेश है, सतनामियों का प्रदेश है, ओबीसी का प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है और मुझ जैसे सामान्य लोगों का भी प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति सौम्य संस्कृति है। आज आप निकल जाएंगे ना, आप जब गाँव जाएंगे तो आपका पैर धो के लोटा में आपको घर पर खाना के लिए पूछ लिया जाएगा। इतना यहाँ पर आत्मीयता है। तो हमारा प्रदेश कभी भी कम्युनल वाला नहीं हुआ। इसका उदाहरण देखिए कि जिस कवर्धा में दंगे हुए वहाँ पर एकमात्र मुस्लिम एमएलए हैं हमारे यहाँ के मोहम्मद अकबर, सर्वाधिक मदों से जीते हैं वो। तो ये तो मुंह पे तमाचा है आरएसएस। पर आप एक ही मुसलमान को टिकट दिए हो 90 में से, नहीं, ये भी ऐसा आता है। नहीं। एक ही को दिए हो आप टिकट? इसके पहले हमारे बदरुद्दीन कुरैशी भी एमएलए रहे हैं। इस बार तो नहीं, उनका कट गया तो टिकट। देखिए हमारे सर्वेज होते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ काम अलग नीचे से चीजें और होती ये हैं। रेशियो प्रतिनिधित्व के हिसाब से ठीक है क्या? 90 आपके सीट हैं और आपने सिर्फ एक मुसलमान को नहीं, हम लोग इस पे नहीं जाते हैं। जो अच्छा लीडरशिप का काम करने वाले लोग होंगे, फिर वो सतनामी हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, हम उनको प्रमोट करते हैं। अच्छा चलो, जहाँ से बात शुरू हुई थी सीट या वोटिंग परसेंटेज, आप 75 पार बोल रहे हो, वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। वोटिंग परसेंटेज पिछली बार 43% था और भारतीय जनता पार्टी का 33 के करीब था। क्या रहेगा इस बार? मेरे हिसाब से तो हम लोग 75 पार हैं, तो उसके आसपास रहेंगे। उसके आसपास रहेगा। भाई साहब आप बात करेंगे क्या? जी। क्या नाम है आपका? अनिल महोरे। आगे आ जाइए। अनिल महोर। महोरे। क्या जो बात कह रहे थे ठीक कह रहे थे? देखिए मेरे हिसाब से तो मेरे को 50-50 का चांस लग रहा है। 50-50 का लग रहा है, कोई भी पार्टी आ सकती है। अच्छा, तो आप यहीं रायपुर के रहने वाले हैं? जी, प्रॉपर यहीं का हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। भाई साहब आपका क्या है? सर मेरे हिसाब से तो इस बार भी कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी बात हुई है ये कहा गया है कि हमें 5 साल ही मिले, उसमें हमने इतना कुछ कर दिखाया, तो शायद इस बार एक और बार मौका देके देना देखा चाहिए। जाए। किस 3 साल, क्या लग रहा है 2 साल कितनी? कोरोना में चले। जी, जी। 2 साल कोरोना कोरोना में चले। भाई साहब उसको ना बहुत सारे लोग बहाने की तरह देखते हैं। नहीं, आप बहाना नहीं है। देखिए बिल्कुल, आप लॉकडाउन तो आप स्थिति देखते हैं। नहीं थी, हाँ ठीक है। नहीं, काम कांग्रेस उस टाइम भी की थी भाई, घर घर तक खाना नहीं, हम पहुंचा लोगों रही ने थी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया था यहाँ पर। और हम लोगों विद्यार्थी को परिषद का लड़का भी सब उस समय खाना पहुंचा रहा था, सभी लोग कर रहे थे मिलकर। क्वारंटाइन सेंटर्स हम लोगों ने बनाए थे। हमारे मेयर हैं यहाँ, उन्होंने अच्छा काम किया। जी। भूपेश बघेल जी ने किया, टीएस बाबा जी ने कितना किया। कितना सीट? सीट परसेंट तो 65%। 65%? 60 मतलब 65 सीट बोल रहे हो, 65 सीट बोल रहे हो। गुरु अकेले पड़ गए हो? यार 50-50 चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अब गांव की तरफ में पलड़ा भारी ज़्यादा रहता है कांग्रेस का, और शहर में इस बार बीजेपी एक्टिव हो गई है, तो कुछ कह नहीं सकते, कोई भी आ सकते हैं। हाँ शहर में काम इधर आइए। शहर में काम नहीं हुआ है। शहर में क्या काम नाम है नहीं हुआ। आपका? मेरा नाम देवाश चौहान है, यहीं के रहने वाले यहीं हैं? के रहने वाला हूँ। कैसे ये तो कह रहे हैं बहुत सारे काम हुए। देखिए शहर में क्या काम हुआ है बताइए कि इतना इधर सारा आ जाइए। इतना सारा चीज हुआ, यहाँ पर क्या काम हुआ है? पूरा रोड एकदम गड्ढे में सब चीजें हाँ, वो गड्ढा तो है, बताया सब इन्होंने चीजें गड्ढे। हैं। और ये बात जगह जगह कॉम्प्लेक्स अपना फ्लैक्स लगा देने से नहीं होता, हाँ। काम दिखाना पड़ता है। शहर में काम नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे इस बार उनको क्या है, मेयर क्या है उनका नाम, एजाज डेवर, क्यों नहीं इस बार दिया गया सीट उनको? टिकट क्यों नहीं दिया गया? आप बताइए। लेकिन आपने 22 लोगों के टिकट काटे हैं ना, जी भाई, तो कुछ तो एक्नॉलेजमेंट सर्वे है। है हम लोगों का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि कुछ नॉन परफॉर्मर रहे। हाँ रहे हैं, क्यों नहीं रहे, बिल्कुल देखिए है। गांव में क्या है, गांव तरफ काम किया हुआ है थोड़ा, लेकिन गांव की तरफ तो यही चीज़ है कि कुछ चीज़ें मतलब गांव की तरफ अच्छा काम कर दिए हैं तो लोग गांव वाला वोट दे देंगे इनको, लेकिन सिटी से तो पूरा रायपुर से साफ है। रमन सिंह की जो 15 साल की सरकार थी उसमें थोड़ा शहर में काम हुआ। उस समय रमन सिंह की सरकार थी। रमन सिंह की सरकार अब जैसे इस समय दो साल हमारा जो बोल रहे थे बड़े भाई की कोविड कॉल में चला गया, वैसे ही हमारी 10 साल कांग्रेस की वहाँ पर सरकार थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार थी? 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या हुआ? वो काम नहीं करने दिए। फिर जब 5 साल बाद आए तो बल्कि तो ये तो भूपेश बघेल भी कह सकते हैं कि अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो काम 2 साल जब गए थे तो डबल इंजन मांगता फिर। बस उसी चीज को डबल इंजन मांग रहे हैं यहाँ पर भी। डबल इंजन चाहिए तो नहीं, डबल इंजन मतलब चाहिए ही नहीं। पूछ रहा हूँ यहाँ मैं। पर तो अभी तक साफ हुआ नहीं बीजेपी का, हमने तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे ना कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पर 50-50 चांस है। 50-50 चांस। ये आप शहर का बता रहे हो? शहर का बता रहे हैं। शहर का भी है, गाँव तरफ भी पता किए तो गाँव तरफ भी भाई ज़्यादा टक्कर ही है। टक्कर है। नहीं, टक्कर नहीं है। देखिए हम लोगों ने रूरल एरियाज में बहुत काम किया है। 2640 MSP जो हम लोग ले रहे हैं उसकी नहीं, शहर का बताइए, गांव का पता है सबको क्या काम। देखिए शहर का काम मैंने गिनाया है आपको, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की। ये कह रहे हैं सड़क में तो गड्ढे थे अभी। सड़क का मैंने अभी जवाब दिया, फिर से रिपीट बता नहीं। देखिए फिर भी बता देता हूँ। चुनाव का समय आया है करके अभी रोड बन रही है, नहीं सिंपल ऐसा सी नहीं है, बात है। बरसात गई है, बरसात के बाद चीजें-
10 दिन पहले 15 दिन पहले ही रोड बने हैं, सिंपल सी बात है। नहीं तो मेरी आंखों देखी की बात है। देखो 15 दिन पहले देखिए जैसे जो गणेश पूजा 10 दिन 15 दिन पहले ही रोड बनना स्टार्ट हुआ। एक माइक में उससे बोलिए पहले रोड नहीं बनी थी। जी, वो बताया अभी जो नहीं। झांकी निकली थी ना, झांकी के टाइम भी हम लोग भी कंप्लेन किए थे कि जो रोड है क्लियर करवाया जाए, लेकिन उस समय भी नहीं क्लियर हुआ। जो कि हमारा सबसे बड़ा झांकी त्यौहार निकलता है, सब चीज़ निकलता है, लेकिन उस समय नहीं हुआ। जैसे सब चीज़ आचार संहिता लागू हुआ तो रोड आप बनवा रहे हो, सब चीज़ करवा रहे हो, तो इतना बेवकूफ़ जनता नहीं है ऐसा सिटी में, नहीं है, क्योंकि देखिए, पढ़े मैं लिखे बता रहा हूँ लोग, आपको। पढ़े लिखे लोग हैं। डामर का जो प्लांट है, जब उसमें उपलब्धता होगी, सारी चीज़ें अवेलेबल होगी तो काम किया जाएगा ना। बरसात गई है, मैंने बताया काम चालू हो गए हैं, चले 15-20 जाइए दिन पहले ही रोड बनना चालू भाई। हुआ जब है। डामर उपलब्ध होगा अभी तभी तो तुम्हारा बनाओगे। आपस में नहीं, बताओ आपस में आपको। नहीं, 15-20 अध्यक्ष को दिन पहले संबोधित ही करते रोड हुए बनना चालू हुआ है। संसदीय परंपरा। पहले भाई 4.5 साहब, साल पहले तक ये भाई साहब आपस में नहीं। तीन ताल से बात है ना, तो मैं उस्ताद से बात 4.5 तो है नहीं क्या यार। तीन ताल क्या कह रहे हो? नहीं, तीन ताल बड़ा अच्छा आपने आयोजन करते हैं, बड़ा मजा आता है सुनने में। अच्छा, 3 तालियां हो? 3 तालियां हूँ मैं। चुनाव का समय आप आया कुछ है, कहना चाहते हैं क्या भाई साहब? रोड बनेगा ही। नहीं, हाँ चुनाव का समय है, चलिए, रोड बनेगा ही। किसी संस्था से किसी से वो उतने वो मतलब नहीं है करते, मतलब आपको, नहीं रखते, पर लेकिन इनका जो honest गलत है चीज़ कि- है वो बता दिया गलत कि है, जो महिलाओं सही के हो लिए सही पिंक टॉयलेट हम लोगों ने बना दिया जी, है। जी। हुआ महिला रोडों को अभी एक किया ही है बताइए हम मेरे ठीक को। है। चलो शूटिंग के लिए काम है। एक अभी बात। वहाँ पर रेप हुआ आपका, बताया, वहाँ से डुमोआ जी। में जो रेप हुआ, उसका भी 10 जवाब लोग, एक मिनट, आप बीजेपी का एक जन सांसद था, एसपी का, क्या हुआ उसका? कौन गया मिलने के लिए? कोई नहीं गया मिलने के लिए ना। तो खुद बीजेपी का आदमी था रेप करने अरे तो वाला। भले बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस कानून ने तो अपना काम किया वहाँ ना। क्या किया? कांग्रेस क्या किया? अरेस्ट किया ना भाई, 15 साल तो बीजेपी अरेस्ट माइक नहीं में कर रही बोलिए थी। वरना कुछ आएगा नहीं। अरेस्ट की ना सरकार ने। भाई 17 दिन पहले एक इंसान छूटा हुआ था। अरे भाई तो उसको फांसी दे देंगे क्या? फांसी देना नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया है, सरकार ने उसको FIR हुई, अंदर हुआ। FIR नेता लोग भी जाते हैं। अरे भाई अंदर हो 10 दिन गया बाहर आ है, जाते हैं। बीजेपी के लोग हैं सारे। बीजेपी के तो क्या हुआ? और सरकार आपकी मैं है तो सर। तो सरकार हमारी, चलिए, इसमें तो हम लोगों ने पकड़ा। ये हर चुनाव बहसों पे पकड़ा है। खत्म और हो। महिला सुरक्षा के बारे में तो जी, चीजें बताइए। हर चुनाव बहसों पे खत्म हो ये ज़रूरी नहीं, इसीलिए इस चुनाव की इस चर्चा को अपन एक गीत से ख़त्म करेंगे। भाई साहब, आपने एक वादा किया था शुरू में, और ये जनाब अपना नाम दोबारा बताइए। नोमेश यादव। नोमेश यादव साहब हैं, और ये लिखते भी हैं और कुछ लोकगीत गुनगुनाते भी हैं। क्या सुना रहे हो? अपना ही लिखा हुआ सुना दे। ज़रूर, और उसका मतलब भी बताइएगा, क्योंकि सुनने वाले हिंदी भाषी ज़्यादा होंगे। तो एक बार पहले गा दीजिए, फिर उसका मतलब। ठीक है। तोर संग माया हो गे रे ओ गोरी, तोर संग माया हो गे ना, तोर संग माया हो गे रे ओ संगी, तोर संग माया हो गे ना, लंगड़ी के खेल देख तोर जियरा हो ही झंझोर, माटी के तिलक लगा के गोरी नाचत हंस जई से मोर, देख के तोला मैं हो गया दीवाना, बन जाऊँ मैं तोरे दिल के छोर, मिलके मुलाते ये बता दे गोरी का है इरादा तोर, तोर संग तोर संग तोर संग तोर संग तोर संग माया हो गे रे ओ गोरी, तोर संग माया हो गे ना। धन्यवाद। इसका मतलब है तोर संग माया हो गया, यानी तुमसे प्यार हो गया, हाँ। है ना। तो इस बार जनता को किससे माया होगी, या माया, शायद वहाँ से ये शब्द निकला है, माया से निकला है। माया माया। हाँ, प्यार। हमारे यहाँ माया, हिंदी में भी एक शब्द है माया, उसको प्यार के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस जनता को किससे माया होगी, ये जब दिसंबर में नतीजे आएंगे तो देखते हैं। आगे जो भी छत्तीसगढ़ में चुनाव कवरेज होगी आपके सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया, आपने ये देखा। देखते रहिए द लैलेंड टॉप।